हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था एवं पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। पहले राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर दो वर्ग राज्य व संघ क्षेत्र बनाए गए। किसके द्वारा बनाए गए? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग गा व घा के राज्यों को संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल किया गया। किन राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया? गा और घा के राज्यों को संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया। अगला पॉइंट यहाँ पर बनता है, वर्तमान में 8 क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में शामिल है। कितने क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में शामिल है? 8 क्षेत्र। अब वो क्षेत्र कौन कौन से उसे देखते हैं। पहला है दिल्ली, जिसका गठन 1956 में किया गया। 1991 में 69वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम रखा गया। क्या रखा गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा गया। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन, मतलब 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला संघराज्य क्षेत्र है चंडीगढ़, 1966 में। जिसका गठन कब किया गया? 1966 में। किसके द्वारा? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा चंडीगढ़ का गठन किया गया। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, पुडुचेरी का गठन कब किया गया? 1962 में। पुडुचेरी का गठन 1962 में। 2006 में पांडिचेरी को पुडुचेरी किया गया। पहले इसका नाम क्या था? पांडिचेरी था, लेकिन 2006 में इसका नाम क्या कर दिया गया? पुडुचेरी कर दिया गया। अगला पॉइंट हम देखते हैं, दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली का गठन कब किया गया? 1961 में। और दमन द्वीप का गठन 1962 में किया गया। लेकिन 2019 में अधिनियम द्वारा विलयन जिसमें दमन और द्वीप का नाम हटा दिया गया, इन दोनों को एक ही यूनिटी बना दिया गया, एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अगला पॉइंट हमारे पास आता है अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार 1956 में गठन किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट है लक्षद्वीप। 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप के स्थान पर लक्षद्वीप नाम रखा गया। पहले ये 3 टापू अलग अलग थे, 1973 में इनको एक कर दिया गया। अगला हमारा है 2019 में जम्मू कश्मीर का गठन किया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर को एक यूटीज बना दिया गया, संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। वैसे ही 2019 में एक और संघ राज्य क्षेत्र बना था जम्मू कश्मीर से कट के, लद्दाख। लद्दाख किससे बना? 2019 में। जम्मू कश्मीर का पार्ट था पहले। अगला देखते हैं पॉइंट यहाँ पर, जो संघ राज्य क्षेत्र से क्वेश्चन बनते हैं। वर्ष 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? न्यायमूर्ति फजल अली आयोग के द्वारा, न्यायमूर्ति फजल अली के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अगला देखते हैं, न्यायमूर्ति फजल अली की रिपोर्ट के आधार पर संविधान का कौन सा संशोधन किया गया? 7वां संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 7वां। अगला पॉइंट देखते हैं, संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 2 में। कितने? 2। कौन सा? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। किसमें? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। अब ये जो अनुच्छेद में पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अनुच्छेद 239 क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संसदीय विधि द्वारा राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। 239 क्या कहता है? 239 का कहता है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानसभा, विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन संसद द्वारा किया जाएगा। 239 का क्या कहता है? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन संसद द्वारा किया जाएगा। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 239 का दिल्ली के संदर्भ में उपबंध। दिल्ली के संदर्भ में उपबंध किस में है? अनुच्छेद 239 का में। पहला क्या है? दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। क्या है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दूसरा का पॉइंट कहता है
एक विधानसभा होगी जिसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। खा पॉइंट कहता है विधानसभा में कुल संख्या व आरक्षित स्थानों की संबंधित विषयों हेतु संसद द्वारा विधि निर्माण किया जाएगा। संसद द्वारा विधि निर्माण किया जाएगा। गा पॉइंट कहता है 324 से 327 व 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा व सदस्यों पर भी लागू होगा। निर्वाचन जब होता है ना 324। अगला पॉइंट देखते हैं हम। गा का पॉइंट आता है तीसरे का, दिल्ली विधानसभा की राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2, 18 पर विधि बनाने की शक्ति है। क्या है? दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 पर विधि बनाने की शक्ति है। अगला है चौथा पॉइंट, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन कुल सदस्य संख्या का 10% तक होगी। क्या होगा? मुख्यमंत्री के नेतृत्व की मंत्रिपरिषद का गठन कुल सदस्य संख्या का 10% होगी। अगला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अगला, मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा। क्या? मंत्रिपरिषद जो होगी विधान परिषद के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी। अगला देखते हैं 239 का खा। 239 का खा, ठीक है। 239 का खा कहता है संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति 239 का के दिन राष्ट्रपति परिमाणिक उपबंध कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति परिमाणिक उपबंध कर सकता है। 239 खा में क्या कहा गया है? 239 खा में बोला गया है पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के अनुदेश प्राप्ति के पश्चात विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। क्या कर सकेगा? विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। कौन? राष्ट्रपति। अगला है 240, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली या पुडुचेरी हेतु राष्ट्रपति विनियमन बना सकता है। क्या बना सकता है? विनियमन बना सकता है। अगला 241 क्या कहता है पॉइंट? अनुच्छेद 241 कहता है संसद किसी संघ राज्य क्षेत्र हेतु उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है या किसी न्यायालय को इन प्रयोजनों हेतु उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। क्या कर सकती है? या तो इन दोनों का वो कर सकती है या फिर उच्च न्यायालय बना सकती है। संघ किसी राज्य क्षेत्र हेतु उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, या तो किसी संघ राज्य क्षेत्र में या तो उच्च न्यायालय बना सकती है या किसी अन्य न्यायालय को इन प्रयोजनों हेतु उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वर्तमान समय में कुल कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। दूसरा पॉइंट आता है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा किन दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? पहला किया गया जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 8 में। अनुच्छेद 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। अगला पॉइंट है इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी एवं दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। अगला देखते हैं चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहा जाता है? मुख्य आयुक्त। चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहा जाता है? मुख्य आयुक्त कहा जाता है। अगला देखते हैं किस राज्य का राज्यपाल ही वहां का प्रशासक होता है? पंजाब का। ठीक है। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन किसके द्वारा निमित्त विधि के अनुसार चलता है? संसद एवं विधानसभा। जहां विधानसभा है जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है तो वहां विधानसभा के हिसाब से चलेगा, अदरवाइज संसद बनाती है कानून। नेक्स्ट है
किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद संघ राज्य क्षेत्रों के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन में विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान कर सकती है? ये अनुच्छेद 239 में बोला गया है। किस में बोला गया? अनुच्छेद 239 में। अगला पॉइंट बोलता है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 का को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन कर सकती है। यह 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन कर सकती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, हमारे पास ये रहा पॉइंट। संसद के किस अधिनियम द्वारा पांडिचेरी सहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में विधानमंडल का मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? यह संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के द्वारा यह प्रावधान है। अगला पॉइंट है किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं गठित की गई? पहला किया गया पुडुचेरी, दिल्ली और तीसरा अभी 2019 में जम्मू कश्मीर। ठीक है। किसी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना या उससे निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कौन करता है? संसद करती है। ठीक है। नेक्स्ट करता है कौन सा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है जिसका स्वयं उच्च न्यायालय है? वो दिल्ली का। क्या है? दिल्ली का। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 क्या कहता है? पहला कहता है जम्मू और कश्मीर के दो हिस्से होंगे, एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा होगा लद्दाख। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है जम्मू और कश्मीर की राज्यसभा और लोकसभा की सीटें 4 एवं 5 होंगी। ठीक है। राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें होंगी जम्मू कश्मीर की। अगला पॉइंट जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की सीटें 114 होंगी, ये बात कहता है। नेक्स्ट कहता है विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन करेगा। अगला पॉइंट है लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगी। अगला पॉइंट कहता है लद्दाख के लिए लोकसभा के लिए एक सदस्य का प्रावधान किया गया है। लद्दाख से एक व्यक्ति आएगा लोकसभा में। ठीक है, इसका प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं एवं तुलनात्मक अध्ययन के बारे में अच्छे से देख लेते हैं, है ना। उसके बाद ये टॉपिक आपका संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट हमारे पास आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर कौन बैठता है? उपराज्यपाल बैठता है। और इसकी न्यायपालिका पीठ कौन सी है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन है ये। चंडीगढ़ को देखते हैं। चंडीगढ़ में प्रशासक या मुख्य आयुक्त बैठता है और ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन आता है। अगला है दादर नगर हवेली। इसमें प्रशासक दोनों बैठते हैं, प्रशासक, और ये बम्बई के अधीन आता है। अगला है दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा भी है और वहाँ उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद तीनों हैं और इसका अपना उच्च न्यायालय भी है। ठीक है। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में प्रशासक बैठता है और वह केरल राज्य के अधीन आता है। न्यायालय इसका केरल है। नेक्स्ट पुडुचेरी। पुडुचेरी में विधानसभा है, उपराज्यपाल बैठता है, मुख्यमंत्री बैठता है और मंत्रिपरिषद भी बैठती है और ये मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन आता है। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अपनी विधानसभा है, उसमें उपराज्यपाल भी बैठता है, मुख्यमंत्री भी है और मंत्रिपरिषद भी बैठती है और इसका अपना उच्च न्यायालय क्या है? जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय। अगला पॉइंट है लद्दाख। लद्दाख में उपराज्यपाल बैठता है और ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अधीन आता है। तो यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनिक व्यवस्थाएं आपकी खत्म होती हैं। अगला टॉपिक हम देख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर। ठीक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।